हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ ट्रेजर ट्रोव शॉर्ट स्टोरी आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के कोर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी नए लोग हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम अपने इस चैनल पर आपको आपके विषयों से संबंधित स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें, यह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समरी ऑफ द स्टोरी, मोस्ट अट्रैक्टिंग एंड हार्ट टचिंग स्टोरी रिलेटेड राइटर्स लाइफ वॉज पब्लिश्ड इन द रीडर डाइजेस्ट इन अक्टूबर 1960। अक्टूबर 1960 में रीडर डाइजेस्ट में ये स्टोरी पब्लिश हुई थी, जिसमें विनिंग ऑफ द 4 गोल्ड मेडल्स बाय अ अमेरिकन एथलीट नेम्ड जेसी ओवेंस डिस्क्राइब किया गया था। और ये उस समय की घटना है जबकि एडोल्फ हिटलर के द्वारा आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी को पूरी तरीके से वर्ल्ड लेवल पर डिक्लेयर किया गया था। ऐसे समय में जेसी ओवेंस का 4 मेडल जीतना एक ग्रेटेस्ट प्राइज था। माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज इज रेफर्ड टू द गोल्ड मेडल ऑफ द लॉन्ग जंप वोन बाय अमेरिकन एथलीट जेसी ओवेंस इन बर्लिन ओलंपिक 1936 इन जर्मनी। ऑल्दो 1936 के ओलंपिक में जेसी ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज उसने लॉन्ग जंप में जीते हुए गोल्ड मेडल को बताया। एडोल्फ हिटलर हैज़ बूस्टली अलॉट सुपीरियर अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ द जर्मन पीपल की कैपेसिटी, उनकी पावर्स, उनकी क्षमता के बारे में हिटलर ने अपनी आर्यन सुप्रीमेसी थ्योरी में बहुत कुछ बताया था कि उसके जर्मन परफॉर्मर मेंबर ऑफ द मास्टर रेस हैं। ही वांटेड दैट द मोस्ट ऑफ द गोल्ड मेडल शुड बी वोन बाय जर्मन एथलीट, जिससे कि उसकी थ्योरी को एक बल मिल सके, उसे प्रूव किया जा सके। जेसी ओवेंस, एन अमेरिकन एथलीट, have set a world record in Ohio State University Games in long jump of 26 feet 8.1 upon 4 inches। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो कि जेसी ओवेंस ने पहले ही सेट किया हुआ था, एंड ही वॉज डिटर्मिन्ड टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन बर्लिन ऑल्सो एज अ ट्रायल। जेसी saw a German athlete jumping nearly a world record and incidentally he was a German। So अगर वो जर्मन व्यक्ति जीत जाता तो ये हिटलर की सुप्रीमेसी थ्योरी पर एक और सपोर्ट हो जाता, इसलिए जेसी ओवेंस थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ। एज पर जेसी ओवेंस इट वुड बी अनदर सपोर्ट फॉर हिटलर्स थ्योरी। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये जेसी ओवेंस के अकॉर्डिंग एक और सपोर्ट होता हिटलर की सुप्रीमेसी थ्योरी का, इसलिए जर्मन एथलीट लुजलोंग का जीतना जेसी ओवेंस को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। जेसी ट्राइड टू बीट लुजलोंग्स परफॉर्मेंस इन ट्रायल ऑल्सो एंड कमिटेड फाउल्स इन ट्रायल। एट दिस पॉइंट लुजलोंग, German long jumper, advised him to jump from a few inches behind of the takeoff board and inspire him to qualify for the final without giving much attention to the performance in trial। बिना ध्यान दिए कि परफॉर्मेंस में क्या है, क्वालिफाई करने पर उसने प्रेशर दिया। आफ्टर क्वालिफाइंग, उसकी एडवाइस पर काम करते हुए जेसी ओवेंस ने क्वालिफाई किया, एंड आफ्टर क्वालिफाइंग द फाइनल बोथ एथलीट मेट विद ईच अदर इन ओलंपिक विलेज एट इवनिंग वन डे बिफोर द फाइनल। दोनों दोस्त एक दूसरे से फाइनल के शाम को अपने एक दिन पहले आपस में बात करने के लिए मिलते हैं। टॉक्ड अबाउट वेरियस अफेयर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं। फाइनली लुजलोंग एंड जेसी ओवेंस पार्टेड एज अ फास्ट फ्रेंड आफ्टर विशिंग सक्सेस टू ईच अदर इन द नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस। दोनों एक दूसरे को अगले दिन जीतने की बधाई देकर, शुभकामना देकर के अलग होते हैं। नेक्स्ट डे लुजलोंग ब्रोक हिज प्रीवियस रिकॉर्ड। लुजलोंग अपना पिछला रिकॉर्ड ब्रेक कर देता है एंड इंस्पायर्स जेसी टू एक्सेल द परफॉर्मेंस। एक खिलाड़ी जब अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो वो अपने कॉम्पिटिटर को अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए प्रेरित करता है। जेसी ओवेंस ऑल्सो डिड दैट, उसने भी ऐसा किया, एंड जेसी जम्प्ड 26 फीट 5.5 upon 6 inches and winning the gold medal along in long jump।
लुज लॉन्ग कंग्रेचुलेटेड हिम विद अ स्माइल इन फ्रंट ऑफ एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के सामने लुज लॉन्ग ने जेसी ओवेंस को कंग्रेचुलेट किया, बधाई दी। जेसी ओवेंस सेज दैट नो वन गेट 24 karat pure gold as he felt the friendship with Luz Long, who was a epitome of sport spirit that Pierre de Coubertin, the founder of Olympic game, must have had when he said, निश्चित तौर पर जेसी ओवेंस के सामने लुज लॉन्ग ने जो स्पिरिट दिखाई थी वो पियरे डे कुबेर्टन की उस थिंकिंग को बता रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंपॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम इज नॉट विनिंग। ओलंपिक गेम में जीतना ही सब कुछ नहीं है, बट भाग लेना सब कुछ है। जिंदगी का इसेंशियल पार्ट जीतना नहीं बल्कि संघर्ष करना है। इस तरीके से स्टोरी खत्म हो जाती है। टाइटल ऑफ द स्टोरी कितना अप्रोप्रिएट है इस पर डिस्कस करते हैं। तो माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द स्टोरी एज इट कंटेन्स द एवरी पार्ट ऑफ द स्टोरी इन इट्स मीनिंग। कहानी के पूरे भाग को अपने आप में समाहित करता है ये शीर्षक। ऑल्दो इट सीम्स दैट ओवेंस हैड रेफर्ड ऑल 4 गोल्ड मेडल इन द बर्लिन ओलंपिक, ओलंपिक के सारे गोल्ड मेडल को रिफर करता है, बट स्टोरी में हमें फाइनली ये पता चलता है कि ग्रेटेस्ट वर्ड इज रेफर टू द गोल्ड मेडल इन द लॉन्ग जंप। कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, देयर आर ओनली 2 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, जेसी ओवेंस एंड लुज लॉन्ग। नाउ वी रीड अबाउट जेसी ओवेंस। जेसी ओवेंस, an American long jumper born in Alabama, USA. This story is an autobiography of the Jesse Owens about how he committed mistake in the trial and was helped timely by German athlete Luz Long. Otherwise, he could not participate in the final. In short, the qualities of Jesse Owens' character are generous man, a angry athlete, negro person, true friend, एंड अ पर्सन विद ग्रैटिट्यूड। मीन्स अपने किए हुए काम को, अपने साथ किए गए फेवर को मानता है। आर सम गुड क्वालिटीज़ ऑफ जेसी ओवेंस कैरेक्टर। सो इन दिस वे हम पाते हैं कि जेसी ओवेंस जो कि इस स्टोरी का स्टोरी टेलर है, या ये कह सकते हैं कि वो मेन कैरेक्टर है, चूँकि वही नैरेटर है, वही वो पर्सन था जिसके साथ ये घटना घटी थी, वो अपनी लाइफ की स्टोरी को बताता है और डेफिनेटली अपनी सारी क्वालिटीज़ को निष्पक्षता के साथ बताना उसका गुड कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर लुज लॉन्ग। लुज लॉन्ग वॉज अ जर्मन एथलीट हु वॉज ट्रेन्ड एंड प्रिपेयर टू विन लॉन्ग जंप गोल्ड मेडल इन बर्लिन ओलंपिक, जो कि बर्लिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए लाया गया था। बट ही वॉज अ ट्रू स्पोर्ट्समैन, ही हेल्प जेसी ओवेंस। वो एक सच्चा खिलाड़ी था, सच्चा खेल भावना रखने वाला व्यक्ति था और उसने जेसी ओवेंस की फाइनली मदद की एंड जेसी ओवेंस फाइनली विन द गोल्ड मेडल। ही गेव ट्रू एडवाइस टू द जेसी बाय सेइंग दैट टुमारो इज व्हाट काउंट्स। सम क्वालिटीज ऑफ लुज लॉन्ग कैरेक्टर आर एज अंडर। He was a true sportsman, true human, true friend, person of handsome physique and non-believer of the Aryan superiority theory। इस तरीके से बहुत सारी क्वालिटीज़ रखने के साथ साथ लुज लॉन्ग एक अच्छा इंसान, अच्छा दोस्त, अच्छा खिलाड़ी और अच्छा पर्सन था जो कि ओलंपिक में होना चाहिए। थीम ऑफ द स्टोरी, स्पोर्ट्समैनशिप इज हायर देन विनिंग। खेल भावना जीतने से ज़्यादा बेहतर है। नो मैटर वन शुड विन और लूज, निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट स्पोर्ट्समैनशिप वुड ऑलवेज विन। हमेशा खेल भावना जीतनी चाहिए। वी मस्ट नॉट टेक केयर दैट नो अनफेयर, वी मस्ट टेक केयर, हमें ध्यान देना चाहिए कि नो अनफेयर मीन्स शुड बी अडॉप्टेड आर यूज्ड फॉर इगोइस्टिक विक्ट्री। सक्सेस एट एनी कॉस्ट शुड नॉट बी आर मोटो। किसी भी स्तर पर जीतना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर हम खेलों की भावनाओं के नियमों के तहत जीत रहे हैं तो हमें जीतना चाहिए। ट्रू फ्रेंडशिप मस्ट बी अमंग एथलीट्स। सारे खिलाड़ियों के बीच में एक सच्ची खेल भावना और सच्ची दोस्ती होनी चाहिए। टाइमली एडवाइस जो कि जेसी ओवेंस को दी गई थी मेड हिम वोन द गोल्ड मेडल एंड कॉज्ड डिफीट ऑफ द लुज लॉन्ग। ऑल्दो अगर लुज लॉन्ग उसकी मदद नहीं करता तो निश्चित तौर पर जेसी ओवेंस गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता था। लुज लॉन्ग हैड फेल्ड इन विनिंग द गोल्ड मेडल। भले ही लुज लॉन्ग गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, बट
वो हमारे दिलों को जीतने में अपने व्यवहार और एटीट्यूड से सक्सेसफुल हुआ। एवरी एथलीट शुड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी टू शो द नेचर ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्समैनशिप। हर खिलाड़ी को चाहिए कि इस लेसन से एक शिक्षा ले और हमेशा खेल को खेल भावना से खेलते हुए लोगों को सही तरीके से खेल को समझने के लिए सहायता करे। थैंक यू दोस्तों, चैनल को देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वीडियोस को, चैनल को और इसके कंटेंट को दूसरों तक शेयर करें। जो सुझाव हों कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।